कहावत पहले से चली आ रही थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन अब ये कहावत 21वीं सदी में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि अब लोग खेल कूद कर ही का अपना कैरियर बना रहे हैं और काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, वो देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। एक ऐसे ही खिलाड़ी आज मेरे साथ जुड़े हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। वो कैमूर के रहने वाले हैं, कैमूर के नौखरा से वो हैं, जहां से बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां आते हैं। जमा खां के मंत्री बनने के बाद ही नौखरा पूरी तरह से बिहार में सुर्खियों में आया और काफी सुर्खी बटोरता रहा है। वहीं के रहने वाले हैं दीवान आसिफ खान, जो एक रेसलर हैं। उनसे हम रूबरू होंगे और बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया, कितनी तरह के मैचेस उन्होंने खेले हैं और कहाँ तक अब वो पहुँच पाए हैं, सरकार की तरफ से उन्हें कितनी मदद मिल रही है और अभी वो क्या कर रहे हैं। साथ ही बाकी जो लोग गांव में रह रहे हैं वो अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो कैसे आएँ, इस बारे में भी हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और वो आपको बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आसिफ आपका न्यूज़ बना ले। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सवाल आपसे यही कि आप कहां से आते हैं और ये शौक आपको कि रेसलिंग करना है कहां से आया और अभी आप किस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा नाम दीवान आसिफ खान है, पिता दीवान इम्तियाज खान, कैमूर भभुआ बिहार और ग्राम नौखरा। मैं नौखरा गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो ये शौक कहां से आया आपको कि आपको रेसलिंग करना है और इसी क्षेत्र में आगे जाना है, देश का नाम रोशन करना है? सर, मैंने बचपन में एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करता था, तो अपने अंदर पावर बनाने के लिए मैं बड़ा ही दुबला पतला लड़का था। तो अचानक से मैंने बहुत से सुरमाओं की कहानियाँ सुना था, पहलवानों की, कि सुशील पहलवान, ये बजरंग पुनिया और हमारे गांव के शौकत पहलवान का नाम सुना था। तो मैं बड़ा ही अट्रैक्टिव हुआ कि मैं भी एक दिन पहलवान बनूंगा और अपने देश, अपने गांव का नाम ऊंचा करूंगा, अपने तिरंगे का शान ऊंचा करूंगा। और मैंने इसी खेल में रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग को चुना। और रेसलिंग में, कुश्ती में मैंने सबसे पहला मैच सासाराम में खेला था और सासाराम में स्टेट चैंपियन मैच था और मैंने वहाँ पे 3 खिलाड़ियों को हराया, सेमीफाइनल, फाइनल सब जीता और फाइनल में मेरा मुकाबला DLW के पहलवान आदित्य सिंह राजपूत से हुआ और वो तो मुझसे वेट में दूने वेट के थे। फिर भी मैंने हिम्मत किया और उनको 1 मिनट 27 सेकंड में चीत कर दिया और गोल्ड मेडल जीता स्टेट में। तो सबसे पहले कि आप कब से कर रहे हैं ये शौक? तो आपको बचपन से रहा, लेकिन आपने शुरुआत कब से की रेसलिंग की और किस तरह से? आपने एक गाँव से आते हैं, एक छोटे से गाँव से आते हैं, तो वहाँ पर प्रैक्टिस कैसे कर पा रहे थे आप? प्रैक्टिस तो मैं बहुत ही कम करता था और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टाइम में कसरत किया करता था और ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करता था और अपना डाइट को हमेशा बनाए रखा। अपना डाइट में ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा चावल और रोटी और ज़्यादातर मैंने जूस और केला और दूध का उपयोग किया। कितने छोटे थे आप? कब से रेसलिंग कर रहे हैं? कितना साल हो गया आपको? मैंने 4 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ और 2 साल तो मुझे बनने में लग गया, पहलवान बनने में, शरीर बनाने में और दाव पेच सीखने में लग गया। और 2 साल में मैंने नेशनल और स्टेट चैंपियन में मेडल्स दिया अपने प्रदेश को। और मेरा जो नेशनल मैच था वो हैदराबाद में तेलंगाना इंडोर स्टेडियम में हुआ था और इस मैच में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल पहलवानों से लड़ा और ये मैच 5 दिनों तक चला, जिसमें मैंने इस मैच में अपने पूरे हिंदुस्तान में 3रा पोजीशन में रहा था और ब्राउन मेडल को कब्जा किया था। तो सरकार की तरफ से अभी आपको क्या सुविधा मिल रही है? किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्योंकि आप पटना आ गए हैं, अब कैमूर से आप पटना आए हैं, तो कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या क्या फैसिलिटी सरकार अभी आपको दे रही है? मैं ऐसे तो अपने गांव नौखरा से ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन जब मैंने नेशनल और इंटरनेशनल और स्टेट में मेडल्स जीता तो मेरा मनोबल थोड़ा ऊंचा हुआ और मैंने पटना का नाम सुना, साई इंस्टीट्यूट का नाम सुना था और सोचा कि यहीं आकर ट्रायल देना पड़ता है यहाँ का। तो मैंने यहाँ ट्रायल दिया और ट्रायल में फर्स्ट आया और यहीं पर मेरा एडमिशन हो गया और यहीं से मैं अब सोच रहा हूँ कि जीतोड़ मेहनत करूँगा। यहाँ के कोच भी बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कोच हैं और बहुत ही अपने जो भी बच्चे हैं उनको बहुत ही प्यार से सिखाते हैं और कड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जो मैंने सहने के लिए तैयार हूँ और जीतोड़ मेहनत करूँगा और अपनी इस मेहनत को ओलंपिक तक और कॉमनवेल्थ गेम तक जब से मेडल नहीं जीतूंगा तब तक शांत नहीं हो सकता हूँ।
तो अभी कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप, क्या शेड्यूल होता है आपका दिन भर में, कब जाते हैं आप प्रैक्टिस करने, बाकी समय में किस तरह से आप बिताते हैं, एक्सरसाइज कब करते हैं? मैं सुबह में 4:30 बजे उठ जाता हूँ और फ्रेश होकर अच्छे से नहा और उसके बाद मैं योग करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद क्लब जाकर प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद आधा 1 घंटा जिम करता हूँ, वेट लिफ्टिंग करता हूँ। उसके बाद आकर अपना डाइट जो होता है वो डेली लाइफ का वो डाइट लेता हूँ और उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद 12 बजे फिर रेस्ट करने के बाद उठता हूँ तो फिर लंच लेता हूँ अपना। लंच लेने के बाद और कुछ काम होता है पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई भी कर लेता हूँ। और उसके बाद जब 4 बजता है तो मैं फिर से प्रैक्टिस करने के लिए क्लब चला। पढ़ाई लिखाई भी आप साथ में करते हैं? पढ़ाई लिखाई भी साथ में जरूरी चल है। रहा है। जी जी। तो अभी आप जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी काफी अच्छी प्रतिभा है और इसको देखकर आप पटना आए और पटना में अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाकी जो आपके गांव के लोग होंगे, आपके साथी होंगे जो इस तरह के क्षेत्र में आना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से प्रैक्टिस करें और यहाँ तक पहुँच पाए? मैं अपने भाइयों और बहनों और जितने भी खिलाड़ियों से ये मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी अपने संघर्ष को जारी रखें, अपने मनोबल को कभी झुकने न दें, अपने मनोबल को हमेशा हाई लेवल का रखें, जीतोड़ मेहनत करें। हार जीत तो होता रहता है, उससे घबराना नहीं है, हमें कर्म करना है क्योंकि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो सरकार किस तरह से फैसिलिटी अभी दे पा रही है? क्या आपका जो गांव है वहां पर व्यायामशाला है? क्या लोग वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर पाते हैं? ये संभव है वहां पर, या उनको भी आपकी तरह कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, पटना आना पड़ेगा, या किसी दूसरे जिला में जाना पड़ेगा, किसी दूसरे प्रदेश में जाकर उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तो अगर ये फैसिलिटी आपके यहाँ है और अगर नहीं है तो आपकी क्या मांग होगी? मेरे यहाँ तो ऐसा फैसिलिटी नहीं है हमारे कैमूर में। मैं तो घर ही से करता था सब कुछ, लेकिन दोनों टाइम जीतोड़ मेहनत करता था, पूजा की तरह मेहनत करता था और भगवान ने, अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दिया और मैंने साइंस ज्वाइन किया। लेकिन और भी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना संघर्ष जारी रखिए और इसी तरह मेहनत करते रहिए। आपका मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और अपने कर्तव्य और अपने मेहनत से पीछे मत हटिए। तो कैमूर में ये फैसिलिटी नहीं है तो सरकार से आपकी क्या मांग होगी? कैमूर में फैसिलिटी है तो सरकार और हमारे जितने भी मंत्री महोदय और अपने चाचा जमा खान से कहना चाहता हूँ कि हमारे कैमूर में भी ऐसा सिस्टम, ऐसा जगह मतलब कि जहाँ हम प्रैक्टिस कर सके और वहाँ पर जो कोच हो जो हमें अच्छे से सिखा सके। ऐसे मैं ऐसा करने के लिए अपने मंत्री महोदय से अपील करता हूँ और भी लीडरशिप से कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर खेल का मांग और खेल को अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ दिन तक स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट ले लें हम, फुटबॉल ले लें या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स को ले लें, तो कुछ दूर तक तो लोग चलकर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्हें सहायता नहीं मिल पाती है या उनका कंडीशन उस तरह का नहीं होता है, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन ले लें या सरकार की तरफ से उन्हें सहायता नहीं मिलती है, तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है, वो फिर वापस से आ जाते हैं और नीचे की तरफ चले आते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना मनोबल मत गिराइए। मनोबल गिराने से आपका जो मतलब कि कर्म करने की क्षमता है वो घट जाता है। इसलिए अपने मनोबल को हाई लेवल का रखना चाहिए, जीतोड़ मेहनत करना चाहिए। भले ही पैसा ना हो फिर भी अपने पार्ट टाइम जॉब और पार्ट टाइम अपना काम भी कर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। तो सपना क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं आगे आप? मेरा सपना है कि मैं साइंस का छात्र हूँ और वहाँ का स्पोर्ट्स में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है और ये कहना चाहता हूँ कि मैं जितोड़ मेहनत करना चाहता हूँ और अपने प्रदेश, अपने देश को गोल्ड मेडल और ब्राउन्स मेडल और इस झंडे को ऊपर उठा और अपने जो देश है उसका नाम सभी देशों से ऊपर लाना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामना है आपकी न्यूज़ 111 की तरफ से भी आपको और मेरी तरफ से भी कि आप ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें और काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएं। तो ये थे हमारे साथ, आपने देखा ये थे हमारे साथ आसिफ खान जो रेसलर हैं और वो अब कैमूर से पटना आ गए हैं और यहाँ वो रेसलिंग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने दूसरे जो लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो वहां पर फैसिलिटी नहीं रहने के कारण ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि कर्म पूजा है और कर्म का फल भी मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं कर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम जिस चीज़ के लिए
जिस चीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते रहना चाहिए, पीछे पलट कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, जैसे आसिफ को मिला है। क्योंकि ये भी एक छोटे से गांव से आते हैं, जब इनकी प्रतिभा को देखा गया तो इनको अवसर दिया गया और आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इनका ये मानना है, इनकी ये कोशिश है कि ये देश के लिए अच्छा करें, देश के लिए ओलंपिक खेलें और गोल्ड मेडल जीते। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 111। अगर आपने अब तक हमें यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।